अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام मेरे निहायत वाजिबुल एहतराम सामिईन किराम और मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों और पर्दा नशी मेरी माँ बहनों, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है, करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम को मुसलमान बनाया और बनाने के साथ ही साथ हमें ऐसी उम्मत में पैदा फरमाया जो इमामुल अंबिया खातिमुल नबीयीन वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरे दोस्तों, वक्त की कमी है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा एक शख्सियत है कि जब मोहम्मद को ना बनाया होता तो आदम को ना बनाया होता, मोहम्मद ना बनता तो ईसा ना बनता, मोहम्मद ना बनता तो मूसा ना बनता, मोहम्मद ना बनता तो यूनुस ना बनता, मोहम्मद ना बनता तो नूह ना बनता, मोहम्मद ना बनता तो अबू बकर सिद्दीक ना बनता, मोहम्मद ना होता तो उमर फारूक ना होता, मोहम्मद ना होता उमर फारूक ना होता, मोहम्मद ना होता अलीउल मुर्तजा ना होता, मोहम्मद ना होता उस्मान गनी ना होता, मोहम्मद ना होता ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ना होता, मोहम्मद ना होता ख्वाजा अब्दुल कादिर जिलानी ना होता, मोहम्मद ना होता नजीमुद्दीन औलिया ना होता, मोहम्मद ना होता तो साबिर पिया ना होता, मोहम्मद ना होता तो कासिम ना नदवी ना होता, मोहम्मद ना होता तो मौलाना अशरफ अली थानवी ना होता। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया है, उसके सदक़े तमाम दुनिया को सजाया है। मेरे दोस्तों, आदम को बनाया अल्लाह तबारक व तआला ने। आदम ने आंखें खोली तो अर्श पे लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरे दोस्तों, आदम सोचने लगा कि जो कलमा के साथ अल्लाह का साथ मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है, इससे पता चलता है कि जो मोहम्मद है वो आखिर में भी है, अव्वल में भी है। इसके बाद ना कोई नबी आएगा और ना ही नबी का सिलसिला होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद पर नबूवत को खत्म कर दिया। उसके बाद कोई मोहम्मद ना आएगा, कोई नबी ना आएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं उन लोगों पर जो लोग मुसलमान या गैर मुसलमान जो मोहम्मद पर तहमत लगाते हैं कि मोहम्मद जैसा कोई नहीं है, जो ये तहमत लगाते हैं कि कुरान जैसा कोई नहीं है। मेरे दोस्तों, 1400 साल पहले जाओ, जब कुफ्फार और मुशरिकीन ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहमत लगाया था कि जो मोहम्मद तिलावत करते हैं ये अल्लाह का कलाम नहीं बल्कि मोहम्मद अपनी तरफ से तिलावत करते हैं, तो अल्लाह ने हुक्म दिया, ए मक्का वाले, ये कुफ्फार आजा,
दुनिया की तमाम इंसान को ले ले, मैंने जितनी मखलूकात को बनाया है ले ले, मैंने जो कुरान बनाया है उस कुरान के जैसा एक आयत बना करके दिखा। अगर एक आयत ना सकता है तो एक हाथ बना कर देखा, अगर वो भी ना सकता है तो मच्छर के पर के बराबर भी एक मच्छर का पर बना कर देखा। लेकिन कुफ्फारों ने शिकत मान लिया, हार मान लिया था। लेकिन अफसोस है आज कोई लोग मुसलमान या गैर मुसलमान हो मोहम्मद पर तोहमत लगाते हैं, कुरान को झुटलाते हैं और कहते हैं कि मुझे कुरान की हरफें पसंद नहीं है, मुझे कुरान की आयतें पसंद नहीं है, कुरान से इस आयत को खत्म करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अरे हमारा कुरान है, हम मुसलमान का कुरान है, मोहम्मद पर जो किताब आया, अल्लाह ने जो भेजा, हम उस पर ईमान रखते हैं। तो हम तुम्हारी बात क्यों माने? हम कुरान को क्यों छोड़े, मोहम्मद को क्यों छोड़े, औलिया को क्यों छोड़े, अंबिया को क्यों छोड़े? मैं पूछता हूं उन लोगों पर जो तोहमत लगाते हैं और कहते हैं कि मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं है, मुसलमान दहशतगर्द है। मैं पूछता हूं कि बताओ अंग्रेजों के पास घुटने किसने ठेका था? मुसलमान ने नहीं बल्कि गैर कौम ने। लेकिन सर उठाया किसने? हिंदुस्तान को जिंदा किसने किया? मौलाना कासिम नानवी ने किया था। क्या वाकयात याद नहीं है? इतिहास पढ़ते नहीं है, अखबार देखते नहीं है। मैं पूछता हूं हमारे हिंदुस्तान का हुकूमत चलाने वाला वो कोई भी हो, मैं नाम नहीं लूंगा, चाहे वो मोदी हो या कोई और हो, मैं पूछता हूं कि तुमने कहा था कि मेरे हाथ में हुकूमत आ जाए तो मैं माओ बहनों की इज्जत करूंगा, उसकी हिफाजत करूंगा। मैं पूछता हूं कि कश्मीर के अंदर आसिफा नाम की 7 बरस की लड़की को 7 दिन मुसलसल जिना करता रहा जालिमों ने, यहां तक खत्म नहीं हुआ। उस 7 साल की बच्ची को जब किसी ने नोचा तो पुलिस को खबर किया गया, तो पुलिस ने भी उसकी इज्जत को नोचा। जब मंदिर में रखा गया तो मंदिर का पुरोहित भी उसकी इज्जत से खेला। मैं पूछता हूं कि कहां गया है वो हुकूमत? तुमने जो वादा किया था वो वादा कहां है? मैं पूछता हूं कि राबिया नाम की एक लड़की का जो पुलिस ऑफिसर यानी सरकारी नौकरी करती थी, किसी शख्स ने उसकी इज्जत को लूट लिया, किसी शख्स ने उसकी इज्जत को नीलाम कर दिया। मैं पूछता हूं अगर तुमने औरतों की हिफाजत की जिम्मेदारी रखी है तो फिर कहां है? उनको इंसाफ क्यों नहीं मिलता? हमारे माँ बेटियों को इज्जत क्यों नहीं मिलता? मेरे दोस्तों, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत आने से पहले दुनिया में कोई औरत को इज्जत नहीं करता था, दुनिया में औरत को कोई मानता नहीं था, दुनिया में औरतों को चप्पल की धूले समझ जा करते थे। मेरे दोस्तों, मक्का के अंदर एक वाकयात पेश आया कि एक नौजवान शख्सियत जो यहूदी था, ईसाई था, मेरे दोस्तों वो सफर में निकला। तो जब सफर में निकला तो देखा बीबी प्रेग्नेंट है। मेरे दोस्तों वो सफर में चला जाता है, आकर देखता है कि घर में बच्चा पैदा होता है। लेकिन क्या बच्चा पैदा हुआ बीबी ने बताया नहीं, दूसरे पड़ोसी के घर में उस बच्ची को रखा गया। मेरे कौम के नौजवानों, वो नौजवान आता है और घर में पूछता है कि ये बच्ची कहाँ की है, ये बच्ची किसकी है? तो उसकी बीबी कहती है कि बीबी ये बच्ची पड़ोसी की है। तो मेरे दोस्तों उसे कलेजे से लगाता है और ये ख्यालात में सोचता है कि मेरा बच्चा तो नहीं है। तो मेरे दोस्तों वो सोचते सोचते पूछा कि काश खुदा भी मुझे इस जैसा बच्चा पैदा होता। मेरे दोस्तों ये सोचने के बाद, एक कहने के बाद वो बीबी कहने लगी कि यही आपका बच्चा है, यही आपका बच्चा है। तो मेरे दोस्तों वो शख्सियत गुस्सा हो गया और सोचने लगा कि अगर मेरे घर में बेटी रहेगी तो दुनिया वाले मेरी इज्जत को नीलाम करेंगे और कहेंगे कि बच्ची पैदा हुई है, किस तरह इसे पालेगा, घर में किस तरह रखेगा, बड़ा कैसे करेगा, शादी कैसे देगा। सोचता रहा और एक ख्याल में आया और उसने प्लान बनाया और अपनी बीवी को फरमाया कि देखो मैं कल अपने दोस्तों के घर पे दावत है, मैं अपनी बच्ची को उसके साथ लेकर जाना चाहता हूं। बीबी ने इजाजत दे दी, बच्चे को लेकर सफर में निकले। बच्ची पूछती है कि अम्मी जान, ना ही ईद का त्योहार है, ना ही ईद का त्योहार है, ना ही मुहर्रम है या ना ही कुर्बानी है, तो फिर नए कपड़े कहां से आया? अब्बू जान ने पूछा कि बच्चा
मेरे दोस्त के घर में दावत है हम दोनों को, तो हम खाने जाएंगे। बच्ची ने कहा ठीक है, उंगलियां पकड़ी, सफर में निकलने लगे। जंगल के तरफ गए तो पानी की तड़प हुई, प्यास लगी। अब्बू जान कहने लगे कि जरा ठहर जाओ, जरा ठहर जाओ, मैं पानी तलाश करता हूं कि रब ने पानी कहां पर रखा है। मेरे दोस्तों वो खोदना शुरू करता है, खोदना शुरू करता है। तो मेरे दोस्तों मिट्टी खोदते वक्त उसे पसीना निकल रहा है। मेरे दोस्तों दुनिया का दस्तूर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम इंसान को यह दिया है कि जब मेहनत करेगा तो जिस्म से पसीना निकलेगा। वो मेहनत कर रहा है, मिट्टी खोद रहा है, तो उसके चेहरे पर पसीना आया। बच्ची ने दुपट्टा ली और अब्बू जान के चेहरे को पोंछती रही और अब्बू जान को कहती रही कि अब्बू जान क्या तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही। मेरे दोस्तों अब्बू जान ने फिर से खोदना शुरू की तो बच्ची ने फिर से उसका चेहरा को पोंछा, फिर से पसीना को पोंछा। मेरे दोस्तों पोंछने के बाद बच्ची कहती है कि अब्बू जान तू ऊपर आ जाओ, मैं देखती हूं पानी कहां तक पहुंचा है, शायद खुदा मुझे बच्चा देखकर रहम कर दे, यहां पर पानी दे दे। मेरे दोस्तों वो बच्ची को क्या मालूम था कि उसके अब्बू जान ने जो कब्र खोदा था वो कब्र के अंदर उसी को ही डाला जाएगा। वो बच्ची जाती है कब्र के अंदर, मिट्टी के अंदर जाती है, उसका अब्बू जान जो है कब्र में मिट्टी डालना शुरू करता है। बच्ची कहती है कि अब्बू जान तुम मेरे ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हो, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती, खुदा की कसम तुम मुझे छोड़ दो, मैं जंगल में पल जाऊंगी, मैं शेरों के साथ रह जाऊंगी, मगर तुम्हारा नाम कभी नहीं लूंगी। बच्ची कहती है कि अब्बू जान अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो मुझे छोड़ दो, मैं दूसरे घर में रह जाऊंगी। बच्ची कहती है कि अब्बू जान मुझे छोड़ दो, मुझे अंधेरा से डर लगता है। मेरे दोस्तों वो बच्ची कहती है कि मेरा कसूर क्या था कि अल्लाह ने मुझे लड़की बनाया है। वो बच्ची कहती है कि रब्बा मेरा कसूर क्या है, तूने ही मुझे लड़की बनाकर भेजा है। मेरे दोस्तों लेकिन उस बाप के दिल में रहम ना आया, वो मिट्टी डालता रहा, कब्र को भर दिया मिट्टी से। मेरे दोस्तों कब्र को मिट्टी से भरने के बाद वो घर वापस आया। बीबी पूछती है कि बच्ची कहाँ है, मेरी मासूम सी बच्ची कहाँ है। वो नौजवान कहता है कि मैंने जिंदा दफना दिया है। वो बीबी कहती है कि तुम्हारा दिल में जरा सी रहम भी नहीं आया, वो तुम्हारी अपनी बेटी थी। अरे दूसरा कोई जालिम भी ऐसी बच्ची को भयानक ना मौत देगा, लेकिन तुमने अपने ही बच्ची को जिंदा दफना दिया। वो कहने लगा कि हाँ मेरे दोस्तों उसके बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब नबूवत मिला तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान कर दिया कि दुनिया वालों सुन लो, अल्लाह एक है, मेरे ऊपर ईमान लाओ तो इसी में कामयाबी है। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान किया तो शख्स ने सुना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया कि आका क्या रब्बा मेरा गुनाह को माफ कर सकता है? कि हाँ अल्लाह तुम्हारा गुनाह भी माफ कर सकता है, लेकिन तुमने गुनाह ही क्या किया है? उससे वो कहने लगा कि आसमान से बड़ा, जमीन से बड़ा, समंदर से भी बड़ा मैंने गुनाह किया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जरा बताओ तो सही गुनाह तुमने किया क्या है? वो कहने लगता है कि मैंने अपनी ही मासूम बच्ची को जिंदा दफना दिया है। मेरे दोस्तों वो कहता है कि आका जब वो बच्ची चीखती चिल्लाती लेकिन फिर भी मेरे दिल में रहम ना आया, मैं मिट्टी डालता रहा। मेरा दिल उस वक्त ऐसा हो गया था कि मुझे जरा सी भी रहम ना आया। मैं सोता तो बच्ची का कब्र से आवाज देती कि अब्बू मुझे अंधेरे से डर लगता है, मुझे कब्र से बाहर निकालो, मेरा कसूर क्या था कि अल्लाह ने मुझे लड़की बनाकर भेजा। मेरे दोस्तों वहां से इनकलाब मेरे आका ने बढ़ाया और कह दिया कि अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, के जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। बोलो सुभान अल्लाह। चलिए से 1 minute मेरे दोस्तों तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो इनकलाब बर्पा किया और वहीं से औरतों की इज्जत को बढ़ाया और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कह दिया कि अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, कि जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। मेरे दोस्तों लेकिन आज बड़ी हैरत के साथ कहना पड़ता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माँ बेटियों की, माँ बहनों की क्या इज्जत, क्या मकाम अल्लाह ने रखा था, लेकिन अफसोस होता है आज उसी माँ और बहनों ने हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस को दफना दिया, फातिमा तो ज़हरा की सुन्नत को दफना दिया।
नहीं होता मेरे दोस्तों। एक दौर वो था जबकि हमारी बेटियां फातिमा तो ज़हरा की बेटी हुआ करती थी। एक दौर वो था जबकि हमारी बेटी मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी हुआ करती थी। अरे यही वो बेटियां हैं जिन्होंने अंबिया को जाना है। यही वो बेटियां थी, यही वो औरतें थी जिन्होंने अबू बकर को जना है। यही वो बेटियां थी जिन्होंने उमर फारूक को जना है। अरे यही वो बेटियां थी जिसने शेर खुदा अली मुर्तजा को जना है। यही वो बेटियां थी जो हिंदुस्तान के मारूफ शख्सियत जिसे बादशाह कहा जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाना है। अरे यही तो औरतें थी जिन्होंने पीरों के पीर ख्वाजा अब्दुल कादिर जिलानी को जाना है। यही वो औरतें थी जिन्होंने निजामुद्दीन औलिया को जाना था। यही वो औरतें थी जिन्होंने कासिम नानवी को जाना था। यही वो बेटियां थी जिन्होंने मौलाना अशरफ अली थानवी को जाना था। यही वो बेटियां थी जिन्होंने अनवर कश्मीरी को जाना था। लेकिन अफसोस है आज हमारे माओ बहनों ने हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुन्नत के खिलाफ किया है। तो मेरे दोस्तों वक्त की कमी मैं अपने तकरीर को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारे माँ बहनों को पर्दा नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।